उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमजान चौधरी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई दोनों की बातें सुन लीजिए। जब ये हुआ कि वो अपनी बात कह के जा रहे हैं तो इनको नेशनल काउंसिल के मेंबर को 2 बॉक्सर्स आए। हॉल के अंदर बॉक्सर्स थे। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं। आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर। और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए। राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हुई, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। आम आदमी पार्टी के बनने की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी है। आम आदमी पार्टी में 2 गुट होने की कहानी राजनीति का सही अर्थ होता है स्ट्रगल फॉर पावर, यानी सत्ता पाने का संघर्ष। लेकिन अभी जो संघर्ष आम आदमी पार्टी में जारी है उसमें एनसी की बैठक यानी नेशनल काउंसिल की बैठक में बाउंसर्स आते हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य बैठक में शामिल होने के लिए धरना देते हैं, हाथापाई होती है और पार्टी के अंदर लोकतंत्र की गरिमा को कौड़ी के भाव में उछाला जाता है। दिल्ली में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई तो आज भी भारतीय राजनीति में आपने इतिहास रच दिया। संसद और विधानसभा में विरोधियों के साथ हाथापाई और मारपीट इस देश के लोगों ने देखा है और अब ये भी दुर्भाग्य देख रहे हैं कि एक ही दल के नेता पार्टी की अहम बैठक में मारपीट करते हुए नजर आते हैं। एक ही दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ स्टिंग करते हैं। मतभेद की कुछ ऐसी ही घटनाएं आपको याद हो तो बिहार में भी हुई, जहां एक ही दल में 2 गुट बने। वो भी शर्मसार करने वाला था और आज का दिन भी शर्मसार करने वाला है। तो लगता है कि भारत की राजनीति सच में बदल रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा बात मुद्दे की में। उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पार्टी विद डिफरेंस का दम भरने वाली पार्टी आज खुद पार्टी इन डिफरेंस से जूझ रही है। क्या कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या प्रकरण पूरा हुआ, एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन पूरा दिन आज इस मुद्दे पर बवाल होता रहा। योगेंद्र प्रशांत समर्थक कुछ कार्यकर्ताओं को बैठक में जाने की अनुमति नहीं मिली। योगेंद्र यादव बाहर धरने पर बैठ गए, लेकिन फिर बाद में मानकर वो अंदर बैठक में चले गए। बैठक में जाने के थोड़ी देर बाद ही योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा बाहर आ गए। इन सभी नेताओं ने बाहर आकर आरोप लगाया कि बैठक में लोकतंत्र की हत्या की गई है। योगेंद्र यादव ने अंदर बाउंसर्स के होने की बात कही। यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लगभग 40 मिनट तक लिखी हुई स्क्रिप्ट से संबोधन किया, जिसके बीच में गद्दारों बाहर जाओ के नारे लगे। यादव ने अपने साथी रमजान चौधरी के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। योगेंद्र यादव ने बताया कि बैठक में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, जिसके तुरंत बाद सिसोदिया ने वोटिंग करा दी। यादव ने आरोप लगाया कि बैठक में बोगस वोटिंग हुई है। योगेंद्र यादव ने बताया बैठक के दौरान गोपाल राय को अध्यक्ष बनाया गया। बैठक से बाहर आकर प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे और सभी को सुधारेंगे। केजरीवाल सरकार की दूसरी पारी के 42 दिन पूरे हो चुके हैं। जादुई आंकड़ा 49 तक पहुंचने में अभी 7 दिन और बाकी हैं। आप समझ गए होंगे, बस इंतजार कीजिए क्या क्या होता है। हमने खून पसीना जो है किया है,
हर बंदे ने जो है अपने अपने, ये थोड़ी कि हल्की सी जो है किसी को स्टीरियोटाइप कर दो, किसी को निकालने के लिए स्टीरियोटाइप 4-5 शैतान बंदे जो है कर दें। कोई शैतान मेरे सिर पे आके बैठ गया, जो है क्या किया था उसने, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना डिक्टेटरशिप का किस्सा, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा। तो क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में और कहां जा रही है आम आदमी पार्टी, और इन सब के बीच जनता कैसे ठगा हुआ महसूस कर रही है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं, स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। और साथ ही साथ इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजीव जी आपसे करती हूँ। एक बहुत ही फेमस एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें साफ तौर से आया था कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। जब इस आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी तब तो हर एक फ्रेंड ज़रूरी था। आज क्या हो गया कि एक एक करके हर फ्रेंड गैर ज़रूरी हो रहा है, उसे बाहर का रास्ता दिखाई जा रहा है। क्या हो रहा है ये? नहीं देखिए, मैं कुछ बताने से आप लोग अपने आप ये सब कुछ पब्लिक उसमें हो रहा है, देख रही हैं आप कुछ, मैं उसमें क्या विस्तार से बताऊँगा। चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में आई गई हैं, लेकिन सिर्फ कहने वाली बात यह है कि ये आज से परेशानी नहीं है, पिछले साल से ही चली आ रही थी। जब भी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था उसी के बाद से आ रही थी। अब मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा, जब इन्होंने इतने दिन इतना समय पार कर लिया और पार करके यहाँ तक आ गए तो और थोड़ा सा समय इंतजार करते, महीने 2 महीने दोनों तरफ से। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद इन्होंने बहुत जल्दी सवाल ये उठा दिए, जो भी सवाल थे, शायद महीने 2 महीने 2.5 महीने और इंतजार कर लेते, उन्हें कुछ थोड़ा सा मौका मिलता अरविंद केजरीवाल जी को। मतलब अभी 15 दिन ही हुए थे और ये सवाल आ गए पब्लिक डोमेन में। तो और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनको भी अगर इनसे वाकई तकलीफ थी, जो बातें पिछले दौरान निकल करके आई हैं कि वो असहज महसूस कर रहे थे, तो सवाल था कि बैठ करके बात करते या कारण बताओ नोटिस देते और उसके बाद उनको कहते कि भाई ठीक है नमस्ते, हम नहीं हमारी आपकी बन पा रही है या जो भी वजह। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया, जो इतने दिन से महीनों से खींचतान हो रही थी कि अरविंद जी बेंगलोर अभी स्वस्थ हैं और वहां से आएंगे, तो शायद हमें भी वाकई उम्मीद थी कि बैठ करके बातें सुलझ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है, तमाम जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल हैं, साथ में उनके और सहयोगी हैं जो उनके बिल्कुल निकटतम हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात सुलझ सकती थी, सुलझाया जा सकता था। अगर नाराजगी भी थी तो ये तरीका नहीं सही है। चलिए सुदेश जी, बस और कोई सुदेश जी, बात सुलझ सकती थी लेकिन सुलझ नहीं पाई, कहाँ चूक हो गई? देखिए लावनी जी, आपको आश्चर्य होगा मेरी बात से, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक साजिश के विक्टिम हो चुके हैं। और वो साजिश क्या है मैं आपको बताऊंगा। साजिश ये है, जब अरविंद केजरीवाल जीते थे, मुझे याद है क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की है कांग्रेस समर्थक, सोशलिस्ट और लेफ्टिस्टों ने, वो उस नाव में सवार होना चाहते थे बिना जाने हुए कि अरविंद केजरीवाल उन्हें कभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी नहीं है कि लेफ्ट धारा को पकड़े या राइट धारा को पकड़े। अरविंद केजरीवाल देश के लिए एक सोल्यूशन खोज रहा है और ये लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट चाहते थे कि उनके ढर्रे से खोजे, और ये कारण था फाड़ का। और एनालाइज आप करेंगे तो आप बताइए इस टूट से आम आदमी पार्टी का किसको फायदा होने वाला है? पंजाब में चुनाव होने वाला है, आपको पता है कि कांग्रेस साफ हो जाएगी पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी वहां लड़ती है तो आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि जो योगेंद्र यादव कभी कांग्रेस के साथ थे, आपको पता है उनकी कमेटी में थे, प्रशांत भूषण के बारे में आपको पता है कश्मीर पर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, मेधा पाटकर के बारे में आपको पता है, ये लोग पूरा लेफ्टिस्ट लीनिंग के लोग जो हाईजैक किए थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनको वो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुदेश जी, आज आपकी जो बात है, अगर उस पर हम पुराना थोड़ा सा अगर चैप्टर खोले तो जो शुरू के भी साथी थे, भाई एक आदमी कहे, 2 आदमी कहे, 3 आदमी कहे, मैं कहती हूँ 10 आदमी अगर कहते हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन एक पूरा धड़ा अगर एक बात कहने लगता है और साफ तौर से ये कहता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो तानाशाह है, तो कहीं ना कहीं से तो सोच बनती है ना कि शायद हो सकता हो। लेकिन आप एक बात बताइए, कैसे कोई बोलता है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? अगर इनको निकाला जाता है तो डेमोक्रेटिक वोट के थ्रू निकाला जाता है। अरविंद केजरीवाल को भी अपना पक्ष रखने का हक है, उनके भी लाइक्स और डिसलाइक हो सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेजोरिटी वोट करती है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव न रहे तो इनको ग्रेसफुली मानना चाहिए।
ये आम आदमी पार्टी किसी की बपौती नहीं है। आम आदमी पार्टी एक लोगों की विचारधारा से इमर्ज की एक अल्टरनेटिव होना चाहिए देश में। उधर से तो आरोप लग रहा है कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी की बात है तो बोलने का मौका तो अगर आज की 45 मिनट में अगर कुछ लोग बाहर निकल आते हैं तो समझ में आता है कि मीटिंग कितनी देर चली होगी। देखिए, आपने एक पक्ष सुना जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का है, दूसरा पक्ष भी आपने सुना जिन्होंने साफ डिनाई किया उसको। तो हम एक पक्ष को कैसे मान लें कि सही वही है। और ये भी मानना चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, अगर मीडिया की बात माने और बाहर आके जिन्होंने कहा कि उन्हें निकाल दिया गया, तो ये भी बात सही था कि अरविंद केजरीवाल उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और वो जब भाषण दे रहा है, अगर कोई उसको डिस्टर्ब करेगा तो बाकी कार्यकर्ता को पसंद नहीं होगा। चलिए, इसमें एक और सवाल उठता है। मान लिया कि जो भी पहलू हुए हैं, अगर एक कौन सच्चा है कौन झूठा है अभी फिलहाल बहुत तय कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो स्थितियां बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर लाजमी होता है कि आम आदमी पार्टी जब शुरुआत हुई थी इस पार्टी की तो लोकपाल को लेकर शुरुआत हुई थी, जन लोकपाल के मुद्दे पर वो सामने आए थे। लेकिन क्यों आज की बैठक से उनके खुद के आंतरिक लोकपाल को नदारद रखा गया? क्यों पंकज जी उनको कहते हैं कि भाई रामदास जी आप इस मीटिंग में मत आइए? अगर मन में कहीं से कोई शंका या आशंका या कोई मतभेद नहीं था तो क्यों एडमिरल रामदास को मना किया गया? आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली लोकपाल जो है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कभी आम आदमी पार्टी में था, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली लोकपाल जो है पार्टी के बाहर का स्ट्रक्चर है, पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोकपाल को पार्टी के स्ट्रक्चर से बाहर रखा जाए। वो आते नहीं आते उसका कोई मतलब नहीं था। और रामदास एक पार्टी हो चुके थे क्योंकि वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे चुके थे, तो उनकी न्यूट्रलिटी भी क्वेश्चन थी। तो आपको ये पक्ष भी देखना होगा। बात तो सुदेश जी वही आ रही है कि जो कोई अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाए वो उनका सगा, और जो कोई अगर अपनी बात रखता है भले ही वो नेगेटिव रख रहा है तो उनसे उनका विद्वेष। आप बताइए, कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं और वो कांग्रेस के मेजोरिटी लोग मानते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ जो बोलेगा वो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलेगा ना। बीजेपी में अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं सारी पार्टी मानती है, मोदी जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो इनडिसिप्लिन होगा ना। उसी तरह अरविंद केजरीवाल आज के दिन आम आदमी पार्टी की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, वो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, वो डिलीवरी चाहते हैं। तो ये अंदरूनी कलह आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने तो पैदा नहीं किया, चलिए तो बाकी लोगों ने किया है। आपने जरूर कल से एक स्टिंग सामने चल रहा है, हम अरविंद केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने लोगों के लिए, जरा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो एक पोस्टर तैयार हो रहा है, जो एक फ्रेम तैयार हो रहा है, वो उस फ्रेम में फिट बैठ रहे हैं या नहीं। आप पहले सुनिए। बात करो ना, उन सालों ने हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात से। सुदेश जी किस फ्रेम में रखेंगे अब अरविंद केजरीवाल को? हो गया, देखिए बहुत गुस्से में है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, बताया था कि ये भी रीजन है कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सैबोटाज किया गया। ठीक है, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको हम डेमोक्रेसी में नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन एक वेदना जो है, यही अरविंद केजरीवाल कल माफी मांग लेंगे कि नहीं हमसे गलती हुई। ऐसा होता है आम आदमी की जिंदगी में, आम आदमी है, हम लोग गाली दे देते हैं, किसी को मार देते हैं, फिर पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं, तो वो भी वो कर देंगे। लेकिन देखिए अभद्र भाषा को डिफेंड नहीं किया। आप ये भी तो सोचिए कि अब वो आम आदमी नहीं रह गए सुदेश जी, वो मुख्यमंत्री रह गए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं। और साथ ही साथ एक और चीज में संजीव जी से इस सवाल का जवाब चाहूंगी। संजीव जी, इस पूरी बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई पार्टी संभालो, मैं अपनी अलग पार्टी बना लूंगा। यानी महत्वाकांक्षा की जो बात कही जाती रही है अरविंद केजरीवाल के लिए कि उनके अंदर सत्ता की भूख है। अगर एक आदमी आम आदमी पार्टी को खड़ा करता है, आज अगर आम आदमी पार्टी में कुछ मतभेद होते हैं तो वही आदमी धमकी देता है कि भाई तुम संभालो, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। ये बात समझ के परे नहीं, आप देखिए प्रशांत भूषण जी पहले कहा करते थे अक्सर कश्मीर के बारे में उनके जो भी बयान थे, तो जब भी आम आदमी पार्टी से जिसके कारण आम आदमी पार्टी की बहुत फजीहत है, वही बात कर रहा हूँ। जब मैं भी कहीं जाता था या अरविंद जी से या दूसरे तमाम नेताओं से कि भाई आपकी क्या राय है कश्मीर के बारे में, आपके नेता प्रशांत भूषण जी तो ये कहते हैं। तो सवाल ये है कि अंदर एक कमरे में बैठ करके या 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में जो एक सामूहिक डिसीजन हुआ है उसको मानना पड़ता है।
हो सकता है कि हमारा व्यक्तिगत जो है कुछ दूसरा हो, लेकिन वो मानना चाहिए। तो अक्सर कर वो शुरू से जो है अरविंद केजरीवाल को कई बारी ऐसी जो है असहज स्थिति आई कि जिसमें जवाब देने में थोड़ा सा असुविधा होती रही। तो ठीक है, चलो ये चलता रहा, सारी बातें चलती रही। लेकिन ये स्थिति जो अभी दिल्ली चुनाव में आपने देखी, उन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के किरण बेदी हैं, बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अंदर का ठीक है, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, हम जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें भी है ABC में, तो कम से कम हम उसके नेता की तो तारीफ करना उसका फर्ज बनता है। ठीक है, अगर चंद नहीं भी है तो ये जो है जो संकेत जा रहे थे, इससे काफी अरविंद जी दुखी थे, योगेंद्र यादव जी से भी दुखी थे, क्योंकि उनकी तमाम जो सुझाव थे पहले माने गए थे कि लोकसभा चुनावों में पूरे देश में जो है लड़ना। चलिए ठीक है, और ये सब चीज ठीक है संजीव जी, मैं उसका दूसरा पहलू भी मान रहा हूँ। जो सामने आया अभी मैं उसका दूसरा जो तस्वीर सामने आई है, क्या उससे सबक लेंगे? क्योंकि देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है। इसका जो है दूरगामी परिणाम हो सकता है कि जो है अच्छा ना हो। अभी तो संख्या बल अगर देखा जाए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी आज विजय हो गई और सरकार भी चलती रहेगी। लेकिन ये जो संदेश है, जिस नए मिशन को लेकर के आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, वो जरूर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जा रहा है मैसेज। वो थोड़ा सा उसको सुधारने में समय लगेगा, सुधर तो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में एक समुद्र मंथन की जरूरत थी, कि जिसमें वैसे लोग आ गए थे जो आम आदमी पार्टी को अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। कल भी मैं कमल मित्र चिन्हों से बात कर रहा था दूसरे चैनल पर, वो सब आइडियोलॉजिकली चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले। मैं आम आदमी पार्टी के अंदर की मीटिंग के बाद लोग बोलते थे नहीं कास्ट पॉलिटिक्स को एसिमिलेट करो, तो अरविंद बोलते थे कि नहीं, क्या हम कास्ट के लिए आए हैं, हम तो एंटी करप्शन के लिए आए हैं। तो मुद्दा देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को पर्सनल इंटीग्रिटी को डाउट नहीं कर सकते, अभद्र भाषा कंडेम होना चाहिए और अरविंद ने गलत किया है, इसमें कोई मत नहीं है। लेकिन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों साजिश बोल रहा हूं, फिर मैं उस पर इसलिए लाना चाहता हूं कि पूरे देश में आप देखिए आम आदमी पार्टी किसके पॉलिटिकल स्पेस को ले रही है, बीजेपी का नहीं ले रही। बीजेपी के वोट परसेंट 32% है दिल्ली में आज भी, वो कांग्रेस के वोट को ले रही है। अगर कल को पंजाब में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां पर। अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो कांग्रेस के प्रोसेस को डैमेज करती है। बीजेपी से आरती मेहरा जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी में जो भी तस्वीर इस वक्त बन रही है, आप किस तरीके से देखेंगी? क्या वाकई अब इस पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस का तमगा दिया जा सकता है? जी, ये पार्टी बिल्कुल अलग पार्टी है, बिल्कुल पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि जितने डिफरेंसेस इनमें आए, और जो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ होगा कि नेशनल काउंसिल में जूते, चप्पल, लात, बाउंसर्स, तो ये सच में अलग ही पार्टी है। ऐसी पार्टी कभी भी भारत के इतिहास में नहीं देखी गई कि इस तरह से खुल के जिस तरह से सामने आया है। ये आंतरिक लोकतंत्र तो अपना ठीक नहीं कर सकते और देश के लोकतंत्र की बात करते हैं। और इन लोगों ने जो प्रोमिसेस किए थे, मुझे तो सबसे बड़ा कंसर्न है दिल्ली की जनता का। जितने प्यार से, उम्मीद से, आशा से दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना, और जो प्रोमिसेस किए थे, सभी प्रोमिसेस जनता देख के ठगी सा महसूस कर रही है कि पानी के बिल 1 लाख का नोटिस आ रहा है, हजारों में नोटिस, किसी का 60,000, 50,000, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो रही है। 10% पानी के रेट बढ़ा दिए। आपने अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का कुछ नहीं किया। वो बस के कमांडोज कहाँ हैं, वो वाईफाई कहाँ है? आरती जी, मुद्दों की हम बाद में बात करते हैं। आपने एक बात सीधे कही कि वाकई पार्टी में जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीर अगर हम याद करें, हम बिहार को याद करें, तो आप लोगों की पार्टी में भी ऐसी तस्वीर दिखाई दी है। बिहार में आप और जेडीयू जब साथ थे, बीजेपी और जेडीयू साथ थे, तो ऐसी तस्वीरें सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जी, और ये पार्टी विद डिफरेंस का तकवा जो ये लेना चाहते हैं, इनकी वो पार्टी नहीं है। पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है, और सच में वो है भी ऐसी पार्टी। चलिए, संजीव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संजीव जी। मैडम, आप ये बात जो कह रही हैं, ऐसी पार्टी पहले कभी नहीं देखी। ऐसी पार्टी वो है जिस दल में आप हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत इससे भयंकर रूप में हो चुका है। उमा भारती ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को वहां पर क्या क्या नहीं बोला जब अंदर बैठक चल रही थी। आपके इस समय जो राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह, उन्होंने वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्या क्या नहीं भाषा बोली और अलग पार्टी बना लिया, अलग दल बना लिया। तो आप ऐसा मत कहें, ये बिल्कुल आपकी बात जो है गलत है और आप आधारहीन बातें कर रही हैं। 66 साल में हमारी पार्टी को जिस तरीके से एक्सेप्टेंस, हम तो संघर्षों से उभरी हुई पार्टी है।
तुम्हारे तो 2 साल में आप लोगों का जो हाल हुआ अभी है, भी हम संघर्ष की स्थिति में, हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल के अंदर जो संघर्ष, अब तो पार्टी जनता आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। एक भूल हो गई, बार बार नहीं करेगी। एक भूल हो गई संजीव जी, बिल्कुल आप गलत बार कह रही हैं। अभी पिछली बार से अधिक इस बार संख्या में मिली है और काम यहाँ दिल्ली में सरकार कर रही है और सरकार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार अपना कार्य कर रही है। ये जो अंदर की थोड़ी परेशानियां थी उसको भी आज जो है तरीका थोड़ा सा जो है, तो मैं आप लोगों को देखिए सवाल ये है, ये अंदर की बात है। कहीं जूते जूते लात वाली बात, आप मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, कहीं जूते लात वाली कोई बात नहीं हुई। आरती जी की बात सुनते हैं। तो आप ठीक है, मतलब फिर आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही दिशा पे है। अरविंद केजरीवाल जी गालियां देते हैं, आप मतलब पहले दूसरी पार्टियों को एक्यूज करते थे, अब आप अपना विदिन अब्यूज कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुदेश जी, आरती जी ने बीजेपी से हैं, उन्होंने एक बात कही कि पहले एक्यूज करते थे अब अब्यूज करते हैं, तो बात तो यही है। नहीं, बात सही है। देखिए, जब बोला जाएगा तो बात निकलती है तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जो गाली दिया वो गलत किया है, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर रही है। देखिए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को भ्रम हो सकता है कि वो बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े नेता का नहीं, मेरा कहना बड़े नेता का मतलब क्या है कि आपके पास लोग हैं, ठीक है, तो जो लोग नेशनल काउंसिल में हैं, अगर डेमोक्रेटिकली आप इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो यही डेमोक्रेसी डिमांड करता है। लेकिन सर मैं यहीं पे यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, चीजों को सुधारने की और बनाने की बात कर रहे हैं, तो इतनी देर क्यों हो गई, स्थिति इतनी बिगड़ क्यों गई? बड़ा सवाल तो यही है। इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, जैसा उन्होंने खुद कहा। अगर उनके आप टेप्ड जो स्टिंग आया उसको भी माने तो वो ये मानते हैं कि इन्होंने पार्टी के प्रोस्पेक्ट को डैमेज करने की कोशिश के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। बिल्कुल, देखिए उस पर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने माना जो इशू था कि इन्होंने प्रोस्पेक्ट को आपके डैमेज करने की कोशिश की और इसका उन्हें प्रूफ होगा कहीं ना कहीं से, इसलिए वो बहुत ही नाराज नजर आ रहे थे। तो इस पर इन दोनों का फर्ज बनता था कि बताएं कि हमने डैमेज नहीं किया, तुम्हारा जो चार्ज है गलत चार्ज है। अगर ये स्टैब्लिश कर देते, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में ही हो रहा है कि सब लोग टेप कर रहे हैं, एक दूसरे की बात टेप कर रहे हैं, अंदर से ही बात आ रही है। नहीं तो ये आम आदमी जब बात करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई टेप कर ले तो इतना ज्यादा इनस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा एक दूसरे पर लोगों को। चलिए सुदेश जी, कांग्रेस से अमरीश रंजन जी जुड़ रहे हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो आज आप लोगों के सामने है। एक वक्त था जब 49 दिनों की सरकार बनी थी, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे। मैं सही मायने में आपसे जानना चाहूंगी, क्या उन 49 दिनों में ऐसी ही कोई स्थिति अंदर की मीटिंग में आप लोगों को नजर आई थी जो आज हुआ है? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हम लोग आम आदमी के हिस्सा नहीं थे। हमने दिल्ली के आवाम की जो मैंडेट था उसको हम लोगों ने रिस्पेक्ट करते हुए आम आदमी को एक सपोर्ट दिया था, पहली बात। ठीक है, हम वो हिस्सा रही है, आरएसएस की रही होगी, बीजेपी की रही होगी, हमारी हिस्सा वो कभी नहीं। आपके नेशनल काउंसिल की मेंबर थे। आम आदमी पार्टी की स्थिति की बात है। एक मैं व्यक्तिगत एक चीज बोलना चाहूंगा, जब असंतुष्टों का जब ग्रुप अमरीश जी, सुदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि योगेंद्र जी तो नेशनल काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कीजिए पहले। नहीं, आपने बोला कि कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, तो उसका नतीजा यही होता है। और जो आज उनके पार्टी के साथ हो रहा है वही दिल्ली के आवाम के साथ होने वाला है। तो आगे आगे देखिए इन असंतुष्टों के ग्रुप के साथ क्या होता है। इस पे हम ज्यादा कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे, ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो समझे। बस हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि इसके वजह से दिल्ली की आवाम को कोई खामियाजा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन सब के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने उन्हें ताज पहनाया उन लोगों को ही साइड लाइन कर दिया जाए, उनके सिर का ताज हटा दिया जाए 5 सेकेंड में, सिर्फ 5 सेकेंड में। क्या होना चाहिए संजीव जी, क्या होगा और क्या होना चाहिए? सिर्फ 5 सेकेंड। आप देख रही हैं तो जो कोई होना चाहिए बिल्कुल सही हो रहा है। ये तरीका थोड़ा सा जो है जरूर देरी हो गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो सही रहा है। जो भी चीजें हैं वो अब सही तरीके से। सुदेश जी, क्या मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के गवर्नेंस पर स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए जनता जो वोट दी वो डेमोक्रेसी के लिए वोट नहीं दी। इलेक्शंस में असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, और जनता ने इनको डेमोक्रेसी के लिए वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया है गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर ये कर देते हैं तो पंजाब में भी के लिए ये वोट दिया गया है। और पार्टी को अब सोचना होगा कि स्वतः स्वार्थ की भूमिका से अलग हटकर जिन लोगों ने उन्हें चुना है उसके लिए काम करे, उसके लिए भूमिका कि उसके लिए एक नई भूमिका के रूप में वो सामने आए। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बात मुद्दे की में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
उनसे जाके बात करो ना, उन्होंने सालों ने हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी।